अली एक नौजवान सफ़र करने का शौकीन हमेशा दुनिया के अजायब देखने की ख्वाहिश रखता था। एक दिन इसे जापान के एक छोटे से गांव के बारे में पता चला जिसका जिक्र कभी किसी किताब में नहीं हुआ था। वो गांव अपने पुरस्रार माहौल और अजीब व गरीब अशिया के लिए मशहूर था। अली ने फौरन फैसला किया कि वो अपनी अगली छठी वहां गुजारेगा। जब वो गांव पहुंचा तो इसे मालूम हुआ कि वहां के लोग निहायत अजीब थे। उनके चेहरों पर एक पुरस्रार खामोशी और उनकी आंखों में किसी अनजान खौफ का अक्स था। सबसे ज्यादा हैरान कुन बात यह थी कि हर घर के बाहर लकड़ी की एक छोटी सी तख्ती लटक रही थी जिस पर एक नाम और एक अदद लिखा था, लेकिन अली को इसका मतलब समझ नहीं आया। रात को अली ने गांव के सबसे बड़े मेहमान खाने में क़याम किया। मेहमान खाने की मालिकन एक बूढ़ी औरत ने अली को सख्ती से खबरदार किया कि वो रात के वक्त गांव में ना निकले। अली को ये बात अजीब लगी मगर उसने बूढ़ी औरत की बात को ज्यादा अहमियत न दी। रात के पिछले पहर अली को एक सरगोशी जैसी आवाज सुनाई दी। जब वो खिड़की से झांक कर बाहर देखने लगा तो इसे गांव के बीचों बीच एक अजीब रोशनी नजर आई। ये रोशनी किसी देव हैकल चीज से निकल रही थी जो धीरे धीरे हरकत कर रही थी। अली का दिल तेजी से धड़कने लगा मगर तजस्सुस इस पर हावी हो गया। अली ने अपनी जैकेट पहनी और खामोशी से बाहर निकल आया। इसने महसूस किया कि रोशनी गांव के शुमाल की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही वो रोशनी के करीब पहुंचा इसने देखा कि यह रोशनी एक लकड़ी के बड़े ढांचे से निकल रही थी जो हवा में मुअल्लक था। वो ढांचा किसी कदीम जापानी माबद जैसा लग रहा था मगर उसका फर्श जमीन को नहीं छू रहा था। अली करीब पहुंचा तो अचानक जमीन हिलने लगी। जैसे ही इसने लकड़ी के इस अजीब माबद को छूने की कोशिश की इसके कानों में किसी के चीखने की आवाज आई। वो पीछे मुड़कर देखने लगा मगर वहां कोई नहीं था। मगर उसकी नजरें जमीन पर पड़ी और वो चौंक गया। वहां एक पुरस्रार नक्शा बना हुआ था जिसमें इस गांव का रास्ता और मजीद अजीब व गरीब जगहें दिखाई दे रही थीं। अली ने वो नक्शा उठाया और उसका बगौर जायजा लिया। नक्शे पर अजीब अलामतें बनी हुई थीं और हर अलामत के साथ जापानी जुबान में कुछ लिखा हुआ था जो अली को समझ नहीं आता था। अचानक माबद से एक पुरानी कपकपाती हुई आवाज आई, अगर ये राज खोलने की कोशिश की तो अंजाम का जिम्मेदार खुद होगा। अली की हिम्मत जवाब दे रही थी मगर उसका तजस्सुस इसे वहां से हटने नहीं दे रहा था। वो नक्शे को गौर से देख रहा था कि अचानक एक साया उसके पीछे नमूदार हुआ। अली ने मोड़कर देखा तो वही बूढ़ी औरत वहां खड़ी थी मगर उसके चेहरे पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट थी। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा। ये गांव, ये लोग और ये चीजें सब एक राज के मुहाफिज हैं। अगर तुमने मजीद आगे जाने की कोशिश की तो तुम उनमें से एक बन जाओगे। अली ने खौफजदा होकर कहा, क्या मतलब? मगर बूढ़ी औरत कुछ जवाब दिए बगैर गायब हो गई। अली ने सोचा कि शायद ये सब इसकी तखय्युल का खेल है मगर जब वो वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो इसे गांव की हर खिड़की से रोशनी निकलती दिखाई दी और हर दरवाजे पर लकड़ी की तख्ती अजीब अंदाज में चमक रही थी। उन तख्तियों पर मौजूद नंबर्स तेजी से बदल रहे थे जैसे कि कोई गिनती हो रही हो। अली ने एक गांव वाले से पूछने की कोशिश की मगर सब ने इसे नजरअंदाज किया। वो दिन चढ़ने का इंतजार करने लगा ताकि वापस अपनी गाड़ी लेकर गांव से निकल सके। सुबह के वक्त वो अपनी जगह पर गया तो गाड़ी गायब थी। गांव के लोगों ने कहा, यहां से निकलना इतना आसान नहीं। क्या अली इस पुरस्रार गांव के राजों से पर्दा उठा सकेगा? वो भी उन लोगों की तरह इस गांव की कैद का हिस्सा बन जाएगा? अली के दिल में खौफ मजीद गहरा हो गया। गांव वालों के चेहरे अब पुरस्रार हंसी में बदल चुके थे। उनकी नजरें अली पर जिमी थीं जैसे वो किसी शिकार को देख रहे हों। अली ने उनसे मुआफी मांगने की कोशिश की और कहा, मुझे जाने दो, मैं वादा करता हूं कि किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मगर वो सब खामोश खड़े रहे, उनकी आंखों में कोई जिंदगी का निशान नहीं था। अली ने भागने का फैसला किया। वो गांव के मरकजी रास्ते की तरफ दौड़ा मगर हर तरफ से रास्ते बंद हो रहे थे। दरख्तों की शाखें गैर मामूली तेजी से बढ़कर सड़क को ढांप रही थीं। अली का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसने महसूस किया कि हवा में अजीब सरगोशियां गूंज रही है। अली ने वापस गांव की जानिब देखा और महसूस किया कि वहां अब कोई नहीं था। गांव का हर घर खाली लग रहा था जैसे वहां कभी कोई रहा ही ना हो। लेकिन हर दरवाजे के बाहर लटकती लकड़ी की तख्ती अब मुकम्मल तौर पर सुर्ख हो चुकी थी। वो दोबारा इस मुअल्लक माबद के पास जाने का फैसला करता है, शायद वहां कोई जवाब मिल सके। जब वो माबद के करीब पहुंचा तो उसके दरवाजे खुद ब खुद खिल गए।
अंदर दाखिल होते ही अली को एक लंबा पतला आदमी नजर आया जिसका चेहरा निकाब से ढका हुआ था और आंखों में एक पुरस्रार चमक थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, इस निकाबपोश आदमी ने गहरी आवाज में कहा। मैं सिर्फ यहाँ की हकीकत जानना चाहता हूँ, अली ने हिम्मत करके कहा। निकाबपोश हंसा और बोला, ये गांव एक ऐसी जगह है जहाँ वक्त और हकीकत दोनों अलग है। जो यहाँ आता है वापस नहीं जा सकता। तुमने वो नक्शा चुना, इसका मतलब है कि तुमने राजों को छेड़ने की हिम्मत की। अब तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना होगा। अली ने पूछा, ये सब क्या है? ये तख्तियाँ, ये गांव, ये सब क्यों? आदमी ने जवाब दिया, ये तख्तियाँ उन लोगों की जिंदगियां गिनती हैं जो इस गांव में रहते हैं। यहाँ का हर शख्स इस माबद का कैदी है और अब तुम भी। अली की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो खौफजदा होकर चीखने लगा, नहीं, मैं यहाँ का हिस्सा नहीं बन सकता। निकाबपोश ने कहा, एक रास्ता है लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी है। तुम्हें अपनी जिंदगी के 10 साल देना होंगे और फिर भी कोई जमानत नहीं कि तुम बच सकोगे। अली को लगा कि इसके पास कोई और रास्ता नहीं। इसने हामी भरी। निकाबपोश ने एक छोटा सा खंजर निकाला और कहा, यह खंजर तुम्हें वक्त का दरवाज़ा खोलने देगा, मगर याद रखो, जो भी तुम्हारे पीछे होगा इसे मोड़कर कभी ना देखना, वरना तुम हमेशा के लिए इस दुनिया में कैद हो जाओगे। अली ने खंजर लिया और नक्शे पर बने एक खास मकाम की तरफ दौड़ने लगा। रास्ते में हर तरफ से अजीब और गरीब साए इसका ताकुब करने लगे। उनके कदमों की आवाज़ अली के कानों में गूंज रही थी। वो अपने दिल को मजबूत करते हुए आगे बढ़ता रहा, मगर खौफ ने इसके हवास पर कब्जा कर लिया। नक्शे पर पहुंचते ही अली ने खंजर जमीन में गाड़ दिया। अचानक जमीन लरजने लगी और एक रोशन दरवाज़ा नुमदार हुआ। दरवाज़ा खोलते ही अली के पीछे से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। इसके कदम रुक गए, मगर निकाबपोश के अल्फाज याद आए, पीछे मत देखना। अली ने चीख की परवाह न की और दरवाजे के अंदर कूद गया। जब अली ने अपनी आंखें खोली तो वो एक बिल्कुल नई जगह पर था। लेकिन क्या ये दुनिया हकीकत थी या फिर एक और धोखा? चारों तरफ लोग मामूल की जिंदगी जी रहे थे, मगर अली को उनकी नजरें अजीब महसूस हो रही थीं। फिर इसने अपने हाथ की तरफ देखा। इसकी जिल्द पर वही सुर्ख नंबर नुमदार हो चुका था जो गांव की तख्तियों पर था। अली का दिल खौफ से तेज धड़कने लगा। इसके हाथ पर नुमदार होने वाले सुर्ख नंबर वाज़े तौर पर कोई मामूली चीज नहीं थे। वो नंबर 10 से शुरू होकर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे थे, जैसे कोई उल्टी गिनती चल रही हो। अली ने आदेर अलिफादेर देखा। वो अब एक जदीद जापानी शहर के बीचों बीच था, जहां सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। लोग हंसी खुशी कामों में मशगूल थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब किस्म की सर्द मेहरी थी। अली ने महसूस किया कि हर शख्स के हाथ पर वही सुर्ख नंबर दर्ज था, जो आतो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था, कुछ लोगों के लिए मुकम्मल तौर पर रुक चुका था। अली को अपने सवालात के जवाबात तलाश करने की शदीद ख्वाहिश थी। चलते चलते इसकी नज़र एक अजीब दुकान पर पड़ी, जिसके बाहर लिखा था, वक्त के राजों का घर। दुकान के अंदर एक ज़ईफ शख्स बैठा हुआ था, जिसके हाथ पर भी सुर्ख नंबर चमक रहा था, लेकिन इसका नंबर 00 पर रुक चुका था। अली ने दुकान के अंदर कदम रखा और पूछा, ये सुर्ख नंबर क्या है और मेरे हाथ पर ये क्यों है? ज़ईफ शख्स ने एक गहरी सांस ली और कहा, ये तुम्हारी जिंदगी की गिनती है। जो शख्स गांव के माबद से गुजरता है वो इस निज़ाम का हिस्सा बन जाता है। ये नंबर वक्त की एक खास शक्ल है जो तुम्हारी जिंदगी के बाकी दिनों को जाहिर करता है। अली ने खौफजदा होकर पूछा, तो ये नंबर कम क्यों हो रहे हैं? ज़ईफ शख्स ने जवाब दिया, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है और अगर ये 0 पर पहुंच गया तो तुम यहाँ हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। तुम्हें इससे छुटकारा पाने के लिए वो रास्ता तलाश करना होगा जो गांव के राजों से मुकम्मल पर्दा उठा सके। अली ने बाहर निकलकर शहर की गलियों में सरगर्दा होकर जवाब तलाश करने की कोशिश की, मगर हर शख्स, हर चीज पुरअसरार लग रही थी। वो देखता कि लोग बेफिक्री से जी रहे थे, लेकिन जब उनके सुर्ख नंबर 0 पर पहुंचते तो वो अचानक गायब हो जाते। किसी को उनकी परवाह न थी, जैसे ये सब आम बात हो। इसे अचानक याद आया कि नक्शे पर एक और अलामत बनी हुई थी, जो एक पुरानी लाइब्रेरी का पता दिखा रही थी। शायद वहां कुछ जवाब मिल सके। लाइब्रेरी शहर के किनारे पर एक तन्हा इमारत थी। अंदर दाखिल होने पर अली को कदीम किताबों की खुशबू महसूस हुई। हर किताब का उन्वान जापानी जुबान में था, लेकिन उनमें से एक किताब इसके नाम से पुकार रही थी।
इसका नाम अली के हाथ पर सुर्ख रोशनी की शक्ल में जाहिर हुआ, जिंदगी और वक्त के बंधन। इसने किताब खोली तो सफ़े खुद ब खुद पलटने लगे। किताब के एक सफ़े पर उसके गांव के माबद की तस्वीर थी। नीचे लिखा था, हर कैदी के लिए वक्त का दरवाज़ा खिलता है, लेकिन इसका रास्ता सिर्फ उसके खौफ को शिकस्त देने से मिलता है। किताब के अल्फाज पढ़कर अली को याद आया कि इसने गांव में अपनी जिंदगी के 10 साल दे दिए थे, लेकिन इस मुआहदे को तोड़ने का रास्ता खौफ का सामना करना था। अली के जहन में वो चीखें, वो साए और गांव की खामोश तख्तियां दोबारा गूंजने लगे। इसने सोचा कि अगर वो उन सब का सामना करे तो क्या वो आज़ाद हो सकेगा। अचानक लाइब्रेरी की खिड़कियां बंद हो गईं और कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। एक आवाज़ गूंजी, तुम्हें वापस आना होगा अली, तुम अपनी हकीकत से भाग नहीं सकते। अली के सुर्ख नंबर अब 03 तक पहुंच चुके थे। इसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। वो जानता था कि गांव के माबद में वापस जाना उसकी आखिरी उम्मीद है, लेकिन क्या वो वाकई आज़ाद हो पाएगा? ये सब एक और धोखा था। अली ने लाइब्रेरी से निकलकर नक्शे का दोबारा जायजा लिया। गांव का रास्ता नक्शे पर वाज़े था, लेकिन इस पर एक सुर्ख दायरा बन चुका था, जैसे ये बता रहा हो कि ये इसकी आखिरी मंजिल है। अली का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानता था कि अगर इसने गांव में वापस जाकर माबद का राज नहीं खोला तो इसके हाथ पर मौजूद नंबर 00 पर पहुंच जाएंगे और वो हमेशा के लिए इस पुरअसरार दुनिया में कैद हो जाएगा। वो शहर की गलियों में तेजी से भागता हुआ इस जगह पहुंचा जहां से गांव का रास्ता शुरू होता था। जैसे ही वो रास्ते के करीब पहुंचा, फिजा बोझल हो गई और एक सर्द हुआ ने इसके कदमों को जकड़ लिया, मगर अली ने हिम्मत न हारी। अली जब गांव पहुंचा तो वहां की फिजा पहले से ज्यादा पुरअसरार और सुनसान थी। दरख्तों की शाखें इसके रास्ते को रोके खड़ी थीं और हर घर की तख्ती पर लिखी हुई गिनती अब तेजी से कम हो रही थी। गांव के मरकज में माबद की रोशनी पहले से ज्यादा शदीद थी, जैसे वो अली का इंतजार कर रही हो। अली ने अपने दिल को मजबूत किया और माबद के करीब पहुंचा। दरवाज़ा खुद ब खुद खिल गया और अंदर निकाब पोश शख्स दोबारा मौजूद था। तुम वापस आ गए, निकाब पोश ने गहरी आवाज में कहा। अली ने कहा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपने खौफ का सामना करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। निकाब पोश ने अली की तरफ इशारा किया और कहा, यह माबद तुम्हारे अंदर के खौफ का आईना है। अगर तुमने अपने सबसे बड़े खौफ को शिकस्त दी तो तुम आज़ाद हो जाओगे, लेकिन अगर तुम नाकाम हुए तो ये जगह हमेशा के लिए तुम्हारा घर बन जाएगी। अली ने हिचकिचाते हुए माबद के बीच में कदम रखा। अचानक जमीन लरजने लगी और एक दीवार पर एक रोशन दरवाज़ा जाहिर हुआ। दरवाजे से अली के माजी की तस्वीरें जाहिर होने लगे। वो लम्हे जब इसने अपनी जिंदगी के मुश्किल फैसलों से मुंह मोड़ा था, अपने प्यारों को खो दिया था और अपनी नाकामियों को छुपाया था। फिर एक भयानक आवाज गूंजी, यही वो खौफ है जो तुम्हारे दिल में छुपा हुआ है। अगर तुम इसका सामना ना कर सके तो तुम कैद हो जाओगे। अली ने हिम्मत करके उन यादों का सामना किया। इसने देखा कि किस तरह वो अपने फैसलों से भागता रहा और हर मौके पर इसने अपनी नाकामियों को कबूल करने के बजाय दूसरों पर इल्जाम दिया। वो खौफ और शर्मिंदगी से भर गया, मगर इसने अपनी हथेली पर मौजूद सुर्ख नंबरों को देखा जो अब 01 ऊपर पहुंच चुके थे। मैंने गलतियां की, लेकिन मैं उन्हें ठीक करना चाहता हूं। मैं अपने खौफ के बगैर जिंदगी जीना चाहता हूं, अली ने चीख कर कहा। अली के अल्फाज के साथ ही दरवाजे से एक रोशन किरण निकली जिसने पूरे माबद को मुनव्वर कर दिया। निकाब पोश ने कहा, तुमने अपने खौफ का सामना कर लिया है, अब वक्त आ गया है कि तुम आज़ाद हो जाओ। अली ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही वो दरवाजे के पार पहुंचा, इसके आसपास की दुनिया धुंध में तब्दील होने लगी। इसके हाथ पर मौजूद सुर्ख नंबर गायब हो गए और वो खुद को एक नई रोशन दुनिया में खड़ा पाया। अली ने देखा कि वो अपने कमरे में मौजूद था जहां इसने जापान के पुरअसरार गांव का जिक्र पढ़ा था। सब कुछ एक ख्वाब जैसा लग रहा था, लेकिन इसके दिल में सुकून था। वो जानता था कि इसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े खौफ पर काबू पा लिया है। मगर जब वो अपने हाथ को देखने लगा तो इसकी हथेली पर एक मध्यम सुर्ख दायरा अब भी मौजूद था। क्या ये सब वाकई खत्म हो चुका था? ये कहानी का सिर्फ आगाज था। अली कमरे में खामोश बैठा हुआ अपने हाथ पर मौजूद मध्यम सुर्ख दायरे को घोर रहा था। वो सोच रहा था कि क्या ये सब एक ख्वाब था हकीकत। इसकी यादों में गांव की पुरअसरार फिजा, माबद और निकाब पोश शख्स की आवाज अब भी गूंज रही थी। ये सब कैसे मुमकिन है? क्या मैं वाकई वापस आ चुका हूँ?
अली ने खुद से सवाल किया। वो जल्दी से खिड़की के पास गया। बाहर की दुनिया नॉर्मल लग रही थी, गाड़ियां, लोग और शहर की मामूल की आवाज़ें। लेकिन जब अली ने अपना मोबाइल देखा तो एक अजीब बात सामने आई। वक्त 2 दिन आगे बढ़ चुका था और इस दौरान किया हुआ इसे कुछ याद नहीं था। अली ने अपनी मेज़ पर नज़र दौड़ाई। वहां एक कागज़ रखा हुआ था जो पहले कभी नहीं था। कागज़ पर जापानी जुबान में कुछ लिखा था और नीचे सुर्ख रंग की मेहर लगी हुई थी। इसने फौरन अपनी मुतरज्जिम ऐप खोली और मतन का तर्जुमा करने लगा। इस पर लिखा था, तुमने पहला मरहला मुकम्मल कर लिया है, लेकिन गांव का राज अभी बाकी है। अगर तुम सच्चाई तक पहुंचना चाहते हो तो दोबारा वापस आना होगा। अली का दिल दहल गया। इसके ज़हन में सवालात की एक लहर दौड़ गई। पहला मरहला, सच्चाई तक पहुंचना। क्या वो जगह अब भी मुझे पुकार रही है? अगले चंद दिनों में अली ने महसूस किया कि इसकी जिंदगी मामूल पर नहीं आ रही। जब वो बाहर जाता तो इसे महसूस होता कि लोग इसे अजीब नज़रों से घूर रहे हैं। कुछ लोग जापानी रिवायती लिबास में मलबूस थे, हालांकि वो एक जदीद शहर में था। एक दिन अली ने अपनी कलाई पर वही मध्यम सुर्ख दायरा ज़्यादा वाज़े होता महसूस किया। इस बार उसके अंदर एक नंबर 99 दिखाई दे रहा था जो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था। अली के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। ये गिनती दोबारा क्यों शुरू हो गई है और ये क्या जाहिर करती है? अली ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को दोबारा खतरे में डाले बगैर उन तमाम चीज़ों के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। इसने गांव की तस्वीर, पुराने जापानी लोक किस्से और वहां के पुरअसरार माबद के बारे में तहकीक करना शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद इसे एक कदीम किताब मिली जिसमें गांव का जिक्र था। इस किताब के मुताबिक वो माबद कामी नौमा यानी देवता का कमरा कहलाता था और कहा जाता था कि जो कोई वहां दाखिल होता है वो अपनी जिंदगी के वक्त का सौदा करता है। अली को लगा कि वो गांव में जो कुछ भी देख चुका था वो हकीकत थी, मगर किताब के आखिरी सफ़हात पर एक इंतबा दर्ज था। जो शख्स देवता के राजों को समझने की कोशिश करे, इसे 3 इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है। हर इम्तिहान इसकी रूह की ताकत का इम्तिहान होगा। अली जानता था कि इसका वक्त महदूद है। गिनती मुसलसल कम हो रही थी और वो जानता था कि अगर वो माबद में वापस न गया तो शायद वो हमेशा के लिए इस पुरअसरार दायरे का गुलाम बन जाएगा। इसने दोबारा जापान के इसी गांव का रुख करने का फैसला किया, मगर इस बार वो तैयार था। उसके साथ एक कैमरा, नक्शे की कापी और अपनी तमाम याददाश्तें थीं। जब वो गांव के करीब पहुंचा तो फिजा एक बार फिर पुरअसरार हो गई। अली को ऐसा लगा जैसे ज़मीन खुद उसके कदमों के नीचे कांप रही हो। जैसे ही वो माबद के दरवाजे पर पहुंचा, दरवाज़ा एक धमाके से खिल गया और अंदर से वही निकाब पोश आदमी नमूदार हुआ। तुम दोबारा आ गए, निकाब पोश ने कहा। यह वक्त तुम्हारी आखिरी आजमाइश है। क्या तुम तैयार हो? निकाब पोश ने एक इशारा किया और माबद के अंदर की रोशनी मध्यम हो गई। अली को लगा कि वो किसी और दुनिया में पहुंच गया है। इसके अर्द गिर्द एक खामोश बेरंग जंगल था जहां हवा में सरगोशियां सुनाई दे रही थीं। निकाब पोश की आवाज़ गूंजी, पहली आजमाइश तुम्हारे खौफ के खिलाफ है। अगर तुम अपने सबसे बड़े खौफ का सामना कर सकते हो तो तुम इस आजमाइश को पार कर लोगे, लेकिन अगर तुम नाकाम हो गए तो ये जंगल हमेशा के लिए तुम्हारा कैदखाना बन जाएगा। अली ने आदेर अलिफादेर देखा। अचानक जंगल में धुंध छा गई और उसके माजी की वो यादें जाहिर होने लगें जिनका सामना करने से वो हमेशा कतराता था। वो लम्हे जब इसने अपने वालिदैन को मायूस किया था, जब वो अपने दोस्तों के एतमाद को ठेस पहुंचा चुका था, और सबसे बढ़कर वो वक्त जब इसने अपनी नाकामियों से मुंह मोड़ लिया था। जंगल में एक आईना नमूदार हुआ जो अली की तरफ बढ़ता जा रहा था। जब अली ने आईने में झांका तो इसने खुद को एक कमज़ोर, खौफजदा शख्स के तौर पर देखा जिसकी आंखों में उम्मीद की कोई रमक नहीं थी। ये तुम हो अली? ये वो तुम हो जिसने अपने खौफ से भागकर अपनी जिंदगी ज़ाय की? ओ निकाब पोश की आवाज़ गूंजी। अगर तुम खुद को कबूल नहीं कर सकते तो तुम इस जंगल से कभी बाहर नहीं जा सकते। अली की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने आईने की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, हाँ, ये मैं हूं। मैंने गलतियां की, मैंने अपने खौफ के आगे हथियार डाल दिए, लेकिन अब मैं उन्हें बदलना चाहता हूं। अचानक आईना टूटकर बखर गया और जंगल की धुंध छटने लगी। निकाब पोश ने कहा, तुमने पहली आजमाइश को अबूर कर लिया है, लेकिन अभी 2 और बाकी है। निकाब पोश ने दोबारा हाथ हिलाया
और अली ने खुद को एक बड़े हाल में पाया जिसकी दीवारें सुनहरे रंग की थीं। हाल के बीचों बीच एक मेज थी जिस पर 3 अशिया रखी हुई थी। ये तुम्हारी दूसरी आजमाइश है। तुम्हें उन तीनों में से सही शय का इंतखाब करना होगा जो तुम्हें आज़ादी की तरफ ले जाए। लेकिन याद रखो, गलत इंतखाब तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर सकता है। अली ने गहरी सांस ली और अशिया को गौर से देखने लगा। खंजर खतरनाक लग रहा था, किताब बंद थी और मोमबत्ती एक मुइमा। इसने निकाबपोश से पूछा, मुझे कैसे मालूम होगा कि कौन सी शय सही है? निकाबपोश ने जवाब दिया, जवाब तुम्हारे अंदर है। अपने दिल की सुनो। अली ने हर शय को गौर से देखा। खंजर ने इसे इस खौफ की याद दिलाई जिससे वो गुजर चुका था, किताब ने इसे सच्चाई की तलाश की तरफ माइल किया और मोमबत्ती ने इसे रोशनी और उम्मीद का एहसास दिलाया। मैं रोशनी का इंतखाब करूंगा, अली ने कहा और मोमबत्ती उठा ली। जैसे ही इसने मोमबत्ती को हाथ में लिया, हाल की दीवारें गायब हो गईं और वो दोबारा माबद में पहुंच गया। निकाबपोश ने सर हिलाते हुए कहा, तुमने सही इंतखाब किया। मोमबत्ती रोशनी की अलामत है और तुमने उम्मीद का रास्ता चुना। अब वक्त आ गया है कि तुम आखिरी आजमाइश का सामना करो, निकाबपोश ने कहा। यह आजमाइश तुम्हारे अंदर के देवता को जगाने की है। ये तुम्हारी ताकत, सब्र और यकीन का इम्तिहान है। अगर तुमने खुद पर भरोसा किया तो तुम आज़ाद हो जाओगे, लेकिन अगर तुम नाकाम हुए तो ये तुम्हारी जिंदगी का इख्तिताम होगा। अली का दिल तेजी से धड़कने लगा। माबद की दीवारें फिर धुंध में छुपने लगे और अली ने खुद को एक खला में पाया जहां कोई वक्त, कोई जगह और कोई आवाज मौजूद नहीं थी।